गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि वीकली टेस्ट प्रत्येक संडे को चलता है और पिछले संडे जो टेस्ट हुआ था उनका सॉल्यूशन नहीं दे पाए टेक्निकल इशू के कारण। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन सारा क्रम बाय मिलते रहेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज का जो रीजनिंग में था वो चैप्टर था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी का सॉल्यूशन देते, फिर मैथ में सर देंगे लखन सर आगे। ठीक है, एवरेज का। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। गौरव अपने घर से पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। गौरव अपने घर से पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में की ओर है। मुख्य द्वार उत्तर की दिशा की ओर है। तो देखिए मुख्य द्वार अगर उत्तर की ओर है और पिछले दरवाजे से निकला, यानी कहने का अर्थ है कि वो दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, 25 किलोमीटर सीधा चलता है। 25 मीटर सीधा चलता है। ठीक है, 25 मीटर सीधा चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो इसका लेफ्ट इधर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। 47 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 36 चलता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब वह कितने अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए दूरी क्या होगा, ये 36 तो ये भी 36 चला, तो ये सेम हो गया। तो यही सी दूरी बचा हुआ है, इसी को निकालना हम लोग को। तो यहाँ देखिए 25 है तो 47 में 25 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना हो गया, 22। तो 22 मीटर दूरी निकल गया। अब किस दिशा में है, देखिए अब अपने घर से किस दिशा में है, तो उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए, 22 मीटर उत्तर की ओर हो गया। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 22 मीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ी 11 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ती है। फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चला। 13 किलोमीटर चला। उसके बाद अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब श्रीनिजा अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, यहां से। ठीक है, तो अब देखिए इसको निकाल लेते हैं। ये 9 है और ये 13, तो फिर से वापस यही आ गया। ठीक है, फिर से वापस यही आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ का सिर्फ हमको निकालना, तो आरंभिक स्थान से कितना है, 11 किलोमीटर। यहाँ तक गया था ही, लेकिन 4 किलोमीटर फिर से वो क्या हुआ, वापस आ गया। तो वापस आ गया तो टोटल 13 था। 13 में 4 घटा दिए 9, तो 9 ही बचा हुआ है। तो 9 9 यहाँ है, तो यहाँ से कितना दूरी है, 11 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तीसरा, सहसा अपने घर से निकली और उत्तर की दिशा दौड़ने लगी। चलिए दौड़ने दीजिए, आगे निकलते हैं। उत्तर की ओर दौड़ने लगे और 40 मीटर, उत्तर की ओर 40 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है। बाएं मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है। 75 मीटर दौड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर दौड़ती है। दाएं 30 मीटर लिख लेते हैं। दाएं 30 मीटर दौड़ी और फिर दाएं मुड़कर 75 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 75 मीटर। ठीक है, दौड़ी। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है, वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है, तो किस दिशा में जा रही है, पूरब दिशा में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूरब दिशा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, जैनब ने
शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा था, पता नहीं किधर खड़ा था, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। इस तरह का क्वेश्चन को आप एक तरफ दक्षिणावर्त लिख दीजिए, एक तरफ वामावर्त लिख दीजिए, ठीक है। दक्षिणावर्त वाला जितना देगा दक्षिणावर्त लिखने हैं, जैसे 90 डिग्री तो यहाँ लिख दिए 90 डिग्री, फिर बोल दिया उसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री वामावर्त, फिर बोले कि 135 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त, ठीक है। वहीं 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ तक हो गया। अब वह उत्तर पूर्व की दिशा और अभिमुख है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। तो देखिए 180 से 180 खत्म, ठीक है। 90 से इसमें चल गया, इसमें बचा कितना 45, तो 45 वामावर्त वो घूमेगा, जो ज्यादा बचेगा जिसका उधरे वो घुमाना है। अगर इधर ज्यादा बचता है दक्षिण की ओर तो दक्षिण की ओर घुमाते उसको दक्षिणावर्त में, लेकिन वामावर्त घुमा ज्यादा है तो वामावर्त की ओर घुमाएंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला कि जो अब उसका स्थिति है ना, अब स्थिति क्या है सर, तो ये बता रहा उत्तर पूर्व की ओर है। कहाँ है? उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ स्थिति है। तो बताइएगा शुरुआत में वह किस दिशा में होगी। तो जब यहाँ से वो अब इस दिशा में है तो शुरुआत में किस दिशा में होगी। अब यहाँ है तो पहले कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। फिर से देखते हैं पूरब की ओर। जैनब घूमने से पहले शुरुआत में किस दिशा में अभिमुख करके होगी, ठीक है। यहाँ 45 डिग्री घूमने के बाद आया तो पहले वो किस दिशा में होगा, पूरब दिशा में, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 45 डिग्री है ना दोस्तों, फिर से कंफ्यूजन नहीं, जो बचेगा अगर ये पहले यहाँ इस दिशा में होगा तभी तो 45 डिग्री इधर घूम रहा है वामावर्त, क्योंकि हम लोग का 45 ज्यादा आया तो इसको पीछे घुमा दिए। तो यहाँ अब स्थिति है, पहले कहाँ था यहाँ, तब अब यहाँ है उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। चलिए अभी आएगा और क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा। उतना लिखना करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट। अगला है 5वां नंबर, रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख करके खड़ा है। चलिए ये दे दिया है, रीता जो है दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ रीता खड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, हम बोले थे दक्षिणावर्त एक जगह, वामावर्त एक जगह, ठीक है। 135 डिग्री, 135 डिग्री लिखे, दक्षिणावर्त मुड़ती है। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। फिर 45 डिग्री दक्षिणा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, चलिए। और 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त, चलिए। अब वह किस दिशा में है, चलिए कुछ कट रहा है, 135 135 कट गया, 45 और 90, तो इसका 45, इसका कितना बचा, 45 डिग्री बचा इधर एंटी क्लॉकवाइज में, तो 45 डिग्री, और वो है अभी कहाँ है, दक्षिण पूर्व में। अब 45 डिग्री वामावर्त है, मतलब विपरीत जाना है, मतलब 45 डिग्री इधर जाना है, तो 45 डिग्री कहाँ आ जाएगा, वो पूरब। इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, पूरब। तो इसका आंसर होगा ये नंबर, पूरब की ओर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 150 मीटर चला। ये दक्षिण है, यहाँ 150 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ गया, जब वो दक्षिण की ओर आएगा तो उसका दाएं इधर हो जाएगा, तो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला, 80 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 60 चलती है, बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़ती है, इधर बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, ठीक है। वह अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है, 280 मीटर चलती है, ठीक है, चलती है। अब उसके कार्यालय और बैंक के बीच का न्यूनतम दूरी देखिए, यहाँ 80 है, ये टोटल 280 है, तो यहाँ 80 है, तो यहाँ तक देखें तो 80 हो गया और इधर 200 हो गया। इसका यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ जाना है इसको, तो अब इसकी जो दूरी है वो कितना हो गया, तो यहाँ हो गया कितना 60, ये कितना हो गया 60। तो अब टोटल देखेंगे, ये मेरा फिगर यहाँ से कट के यहाँ अगर बना लें तो हम देखते हैं ये फिगर बन गया टोटल 150 और 60 21 210 और ये हो गया 200। यहाँ आप लोग पढ़े होंगे मैथ में ट्रिपलेट, अभी जीरो को अगर हटा दे तो यहाँ 20 21 दिख रहा है, अगर 20 21 देख रहा है तो यहाँ क्या आएगा
29। ठीक है, और दोनों 0 0 है तो यहाँ भी 0 दे दिए, तो कितना हो गया 290 मीटर। इसका न्यूनतम दूरी कितना हो गया 290 मीटर। सर हमको ट्रिपलेट याद नहीं है, क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और हो जाएगा क्या 210 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। अगर इसको आप कीजिएगा तो 441 डबल जीरो और यहाँ होगा 400 में डबल जीरो, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800 कितना हो जाएगा 41, 841 डबल जीरो। 841 किसका है सर 29 का, एक जीरो बाहर आ जाएगा तो 290 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पाइथागोरस, इसीलिए कुछ कुछ ट्रिपलेट याद रखना चाहिए हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर। जोसेफ अपने घर से अपने विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता, पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता, इधर से आया पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, अभी इधर है तो अब इसका जो मुख हुआ इधर हो गया। ठीक है, और 2 किलोमीटर जाता है घूम के, और 2 किलोमीटर जाता है, चल दिए। ठीक है, फिर वह दक्षिणा 2 किलोमीटर जाता है। उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, उसका विद्यालय, ठीक है, उसका घर किस दिशा में, ये है विद्यालय और ये है घर। ठीक है, तो किस दिशा में, देखिए यहां से अगर आप डायरेक्शन दीजिएगा तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, तो ईस्ट साउथ कहें तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। उसका विद्यालय से किधर है तो दक्षिण पूर्व, और सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह कॉलेज जाते समय पलक चौराहे पर अपनी सहेली लीला से मिलती है। बहुत अच्छा। ठीक है, एक चौराहे पर, ये मान लीजिए मेरा चौराहा है। ठीक है, चौराहे पर जाते हुए चौराहे पर जाते हुए पलक चौराहे पर उसका सहेली लीला से मिलती है। जब वह एक दिन, तो सुबह है तो सुबह किधर, इधर होता है, ईस्ट, ईस्ट हो गया इधर, और इधर हो गया तो सूर्य इधर ही उगेगी। अब कौन कौन है, तो सहेली लीला और पलक, ठीक ना, मिलती है। जब वह एक दूसरे का अभिवादन करती है तब पलक देखती है कि लीला की परछाई पलक की ठीक दाईं ओर है। लीला की जो परछाई है पलक की ठीक दाईं ओर, कहने का अर्थ है कि छाया तो इधर बनेगा तो इसका दाईं, तो अगर यहाँ पलक होगी, ठीक है, पलक के ठीक दाईं तो इसका दाहिना ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये, इसका लेफ्ट ये, इसका राइट ये, और यहाँ कौन लीला, तो लीला की जो छाया है किसका, पलक की राइट की ओर है। तो पूछ रहा है इसमें पलक किन दिशा में जा रही है, पलक किन दिशा में जा रही है, इस दिशा में जाएगी तभी तो इसका राइट होगा, तो वो दक्षिण दिशा में जा रही है। किधर, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुयश अपने कार्यालय से चलना शुरू करता और दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चला, 40 मीटर चला, किलोमीटर नहीं है, 40 मीटर चला, और वहां से वह दाएं मुड़ता और 35 चलता है, दाएं मुड़ता और 35 चलता है, 35 मीटर चलता है। फिर वह वहां से दाएं मुड़ता और 70 मीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़ता और 70 मीटर चलता है, चला दिए। अंत में वह एक बार दाएं और अंत में एक बार वह दाएं ओर मुड़ता और 70 मीटर चलता है। ठीक है, मुड़ता है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 75 मीटर चलता है, यहां से ही घर तक पहुंचने के लिए 75 मीटर चला। चलिए लिख दिए 75 मीटर चलता है। उसके कार्यालय और उसके घर के बीच सबसे छोटी दूरी निकालना। उसका कार्यालय यहाँ है और घर यहाँ है, तो सबसे छोटी दूरी यही हो सकता है, तो इसको मिला लीजिए। मिलाएं तो देखिए यहाँ तक सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये 35 है तो ये भी क्या होगा, 35 होगा। ठीक है, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और 75 टोटल है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ तक का क्या होगा 40, और यहाँ देखिए ये पूरा 70 है लेकिन यहाँ तक 40 है,
तो यहाँ तक का क्या होगा 30, अगर ये 30 तो ये भी 30, और मेरा एक डायग्राम अलग निकल के आ गया, और वो आया ये, जिसका कि ये मेरा निकल गया 30 और ये निकला 40। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 30 ये 40, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ ट्रिपलेट में भी देखिए 3 4, दूसरा क्या होता है 5, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो यहाँ भी क्या होगा 0, तो इसका न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 मीटर। और अगर पाइथागोरस से भी बनाइएगा तो वहां से भी निकलेगा, ठीक है। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 900 2500, ठीक है। 2500 तो 5 बाहर 1 0 बाहर 50, ठीक है। पाइथागोरस से भी बना सकते हैं, ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अच्छा 10 नंबर। शिवा पूरब की ओर 18 मीटर चलता है, शिवा पूरब की ओर 18 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है, तथा 24 किलोमीटर वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 24 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, इसका आरंभिक बिंदु यहां से था स्टार्ट, अब ये वाला दिशा किस दिशा में, देखिए बैठा दीजिए, यहाँ हो गया क्या उत्तर, यहाँ हो गया पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम होगा। आंसर कितना नंबर, बी नंबर, 12 का 10 का सी नंबर है उत्तर पश्चिम, 10 का सी उत्तर पश्चिम सी नंबर है। रोहन 11 नंबर क्वेश्चन है, रोहन एक मुख पश्चिम की ओर है, रोहन का जो मुख है पश्चिम की ओर है, रोहन का मुख पश्चिम की ओर है, इधर है इसका मुख। 11 नंबर क्वेश्चन पश्चिम की ओर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दक्षिणावर्त और वामावर्त, फिर लिखते हैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त, आगे बोल रहा है फिर से वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त, और आगे दिया है 225 वामावर्त, 225 वामावर्त। आप देख रहे हैं 180 और 45, 225 225 खत्म, 0 डिग्री, जिधर है उधर ही होगा इसका आंसर, तो पश्चिम की ओर है तो पश्चिम की ओर ही होगा, तो इसका आंसर बी नंबर, 11 का बी। 12 का देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है इसीलिए स्पीड में बता रहे हैं, आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो फिर से पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा दोबारा या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, रजनी का जो मुख है उत्तर पश्चिम की ओर है, ये है मेरा उत्तर पश्चिम, इधर है इसका मुख। चलिए रजनी यहाँ है, वह 5 मीटर चली, ठीक है, उत्तर की ओर था, वह 5 मीटर चली फिर बाएं मुड़ गई, 5 मीटर चली, इसी में 5 मीटर चली और बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ने के बाद 3 मीटर चली, बाएं मुड़ने के बाद 3 मीटर चली, और फिर से वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली, दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली, तो फिर से किन दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में है वो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, क्योंकि यहाँ से अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ये है कॉर्नर, तो किधर जा रही है उत्तर पश्चिम की ओर ही, तो वही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर पश्चिम। बहुत आसान क्वेश्चन भी मिल गया था ना। चलिए नेक्स्ट, लेकिन सारा प्रीवियस से क्वेश्चन जितना भी हम उठाए हैं वो रेलवे, एसएससी, अनेक प्रकार के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन को उठाएं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर, एक शाम को, जैसे शाम बोल दिया इसका मतलब सूर्यास्त के समय हो रहा है, इधर सूर्य होगा। चलिए शाम को प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, यदि प्रतीक का छाया पूर्ण रूप से प्रनील का शरीर पर पड़ रहा है, ठीक ना, शरीर पर कब पड़ेगा, जब वो इस दिशा में होगा तभी तो यहाँ कौन हो सकता है प्रनील, ठीक, उसका पूरा शरीर पर पड़ता है, और तो प्रनील का मुख किस दिशा में है, ठीक है, प्रनील का मुख किस दिशा में, प्रनील अगर यहाँ है तो इसका मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम की दिशा में, किस दिशा में होगा पश्चिम की दिशा में, और आमने सामने है तो यहाँ होगा प्रतीक और यहाँ होगा प्रनील, तो किस दिशा में पश्चिम दिशा में।
चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर, ममता और नंदनी सुबह के शतरंज। अब देखिए सूर्य इधर से उठा के इधर कर देते हैं, सेम रहेगा, इधर हो जाएगा सूर्य की, क्योंकि पूरब क्या बोल रहा है, ममता और नंदनी सुबह शतरंज खेल रही है, सुबह मतलब मॉर्निंग टाइम है, तो इधर हो गया पूरब की ओर रहेगा सूर्य। ठीक है, बोल रहा है जिसमें अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, नंदनी जो है सूर्योदय की तरफ देख रही है, इधर नंदनी है उधर देख रही है सूर्योदय की तरफ, तो बताइए ममता किस दिशा में देख रही है। जब वो देख रहा है पूरब तो वो किस दिशा में देखेगा, पश्चिम की ओर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पश्चिम की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, पी स्तंभ टी के पश्चिम में है। ठीक है, एक कोई खंभा है मान लीजिए, पी जो है टी के पश्चिम में है, लिख लिए। आगे बोल रहा है और आर के उत्तर में है, कौन, पी जो है, ध्यान से सुनिएगा, पी स्तंभ टी के पश्चिम में और आर के उत्तर में, आर के उत्तर में। चलिए यहाँ क्लियर हो गया। अब बोल रहा स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में, स्तंभ क्यू जो है स्तंभ आर के पश्चिम में, यहाँ है क्यू, बहुत अच्छा। और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में, और ये किसका है, डब्ल्यू के उत्तर में। स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, तो देखिए इस दिशा में है, और इस दिशा को क्या कहते हैं हम लोग, पश्चिम दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, स्तंभ ई सेम उसी प्रकार से है, स्तंभ ई जो है आर के पूर्व में है, स्तंभ ई जो है आर के पूर्व में है, लिख दिए। स्तंभ ई आर के पूर्व में है, स्तंभ जी आर के पश्चिम में है, स्तंभ जी जो है आर के पश्चिम में है, लिख दिए। नेक्स्ट है स्तंभ ए के उत्तर में, और स्तंभ ए के, स्तंभ जी जो है आर के पश्चिम में तथा ए के उत्तर में, ए के उत्तर में, ए के उत्तर में। स्तंभ टी स्तंभ ए के सॉरी कहाँ वही है ना, स्तंभ टी जो है ए के दक्षिण में है, स्तंभ टी ए के दक्षिण में है, लिख दिए। चलिए स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, अब इधर है। ठीक है, तो इधर तो क्या हो गया ये, आप देखिएगा डायरेक्शन में, तो इधर ये कोना वाला क्या होता है, उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व, और डी नंबर इसका सही आंसर है, उत्तर पूर्व। ठीक है, वही 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 17 नंबर क्वेश्चन है, शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह फिर बाएं मुड़ता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, देखिए यहाँ इसका आरंभिक बिंदु, यहाँ से कितना दूर, तो ये 7 है, ये 7 यहाँ ले आएंगे, डॉट डॉट। ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया, 11, तो 11 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर दूरी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए, हम एक ले लें, डायग्राम ले लिया, यहाँ हो गया क्या, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए, यहाँ दक्षिण है, इसको उत्तर पश्चिम में यहाँ ले आया, ठीक है, यहाँ ले आया, कहने का अर्थ है यहाँ का चीज को यहाँ लाया, तो कितना ये हो रहा है, 90 और प्लस 45, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, यहाँ है, यहाँ ले आए। ठीक है, सब कुछ ये कह रहे हैं हम उत्तर पश्चिम, तो उसी तरह नेक्स्ट लिख रहा है, यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदल दिया जाए, उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदल दिया जाए, देख रहे हैं यहाँ भी जो हो रहा है 90 और 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये पूछ क्या रहा हमसे कि इसी प्रकार अगर आगे चले तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व कौन होगा, ये उत्तर पूर्व होगा, तो उत्तर पूर्व का 135 डिग्री घुमाना होगा, तो यहाँ 45 यहाँ 90, इसमें और आ जाएगा किस दिशा में, दक्षिण दिशा में।
ठीक है, दक्षिण दिशा में आ जाएगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद। तो इसका आंसर होगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, ललित पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है। ललित पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है फिर बाएं ओर मुड़ता है, मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ठीक है, 8 किलोमीटर चला और फिर से वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितने दूर और किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु से किस और किस दिशा में? तो यहां से होगा, पहले डॉट डॉट से इसको लेंगे। ये देखें यहाँ 3 है तो ये कितना आ गया 6, ये 8 है, कोई बात नहीं। अब इसका निकालना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ हम एक ट्रिपलेट दिमाग में आ रहा है, वो क्या है सर? 3 4 5, 3 4 5, 3 का 2 गुना किया है 6, 4 का 2 गुना 8, तो 5 का 2 गुना क्या होगा 10। तो इसका दूरी क्या निकल गया 10 किलोमीटर। क्या निकल गया 10 किलोमीटर। और किस दिशा में? तो पूछ रहा है कहाँ से? तो मंजिल जहां से हम स्टार्ट किए थे वहां से, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहां अभी हम हैं वहां का पूछ रहा है। तो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और 10 किलोमीटर। इसको पाइथागोरस से बनाना है तो बनाइए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100, और 100 का रूट होता है क्या, किसका है 10। ठीक है, चलिए 100 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 10, और इसका हो जाएगा 10 दूरी, और उत्तर पूर्व में है। चलिए जितना आप समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है। ठीक है, बी मुड़ता है और पूरब की ओर 50 मीटर दौड़ता है, 50 मीटर दौड़ता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर दौड़ता है चलता है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, यही पूछेगा 2 क्वेश्चन कि कितना दौड़ा और कितना चला। तो हम दौड़ने वाला को नहीं काउंटिंग करेंगे। जब यहाँ क्वेश्चन में पूछ दिया कि कितना दौड़ा, ठीक है ना, कितना दौड़ा, तो चलिए पहले शुरू से करते जाते हैं, सॉल्व करेंगे। चलिए बी पूरब की ओर 50 मीटर, पूरब की ओर 50 मीटर, बिंदु पकड़ा हुआ, बी मुड़ता है और पूरब की ओर 50 दौड़ता है, या रन लिख लेंगे। ठीक है, रन। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, तो इसको वक लिख लेंगे W। दक्षिण को मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, कि दौड़ता है रन। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है 50 मीटर दौड़ता है, 50 मीटर रन। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, ये दौड़ता है, हाँ चलता है। ठीक है, वक, ये भी वक। चलिए आगे देखते हैं, बी कितनी दूरी और उसका मुख किस ओर है? तो देखिए सबसे पहले किस ओर है, उत्तर की ओर। उत्तर आंसर आ चुका है हम लोग का। अब चलता कितना है, देखिए यहाँ 30 चला, यहाँ 20 चला और यहाँ 10 चला, बाकी सब दौड़ा है। तो चलने वाला 30 और 20 50 और 10 60, तो 60 मीटर चलता है और अभी उसका मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 60 मीटर उत्तर की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़ा है। कहने का अर्थ है ये इधर, ये जो है इधर और ये इधर, ठीक है ना, इसका मुंह उधर है, इसका मुंह इधर है, पीठ करके खड़ा है। एरो दे दे तो इस तरह पीठ करके खड़ा है। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दायां, तो इसका जो राइट बनेगा किधर बनेगा, इधर, और लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर। ठीक है, और आमने सामने खड़ा, और बोल दिया क्या इसमें, अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दायां, किसका, महेश का, विक्रांत की छाया, यहाँ विक्रांत और यहाँ महेश, तो विक्रांत की जो छाया है
महेश का बिल्कुल दाया, बन गया ठीक है। अब पूछ रहा है कि महेश किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। महेश किस दिशा की ओर, महेश किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक शाम में सूर्यास्त से पहले मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़ा है, ठीक है, पीठ करके खड़ा है। विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं, महेश के बिल्कुल दाएं बना है ना, महेश के बिल्कुल दाएं बना है, ठीक है। विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त तो हो गया, दाएं बना है। तो महेश किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, महेश जो है किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो इधर, तो इसका मुख इधर है, तो इधर कौन सा दिशा है, उत्तर, कौन सा दिशा है, उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर की ओर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरब को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाए तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर यहाँ कुछ भी दे तो इसको सच्चाई नहीं मानना, जो रीजनिंग में दे रहा वो, अगर हम जानते हैं कि सूरज पूरब की ओर उगता है वो पता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पूरब को पश्चिम कहा जाए तो वहां मानना पड़ेगा कि सूरज किधर उगता है, पश्चिम। सब कोई बकाक मार देता है कि नहीं, यहाँ पूछा कितना आसान क्वेश्चन, सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो सब पूरब मार के आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पूरब को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है, तो सूर्योदय किधर होगा, सूर्योदय पश्चिम की ओर होगा, किधर होगा, पश्चिम की ओर। सी नंबर इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है। योग प्रक्रिया के दौरान आयुष्य अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे लेता है, यदि उसका बायां हाथ उत्तर की ओर तो चेहरा किस दिशा में होगा। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन हम बोले कि जैसे जो रियल होता है उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना है, वो आपका योग प्रक्रिया वाला सवाल बन जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है कि योग के दौरान अगर मेरा फेस, सबसे पहले बोला क्या, बायां हाथ उत्तर की दिशा में, बायां हाथ उत्तर की दिशा में है, अगर हम इधर रहेंगे तो बायां हाथ मेरा है, इधर मेरा फेस है तो बायां हाथ उत्तर की ओर है, और दाहिना किधर है मेरा, दक्षिण की ओर है। लेकिन जैसे ही योग प्रक्रिया करेंगे ये क्या होगा, पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा, और पलट जाने के बाद ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो ये अब पूरब की ओर दिख रहा है, तो अब किधर देखेगा, ये पश्चिम की ओर, किधर देखेगा, पश्चिम की ओर। तो इसका जो होगा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर। जस्ट रियल का ऑपोजिट, अगर हम उत्तर की ओर देख रहे हैं तो मेरा लेफ्ट और राइट ये बन रहा है, तो योग प्रक्रिया के दौरान अगर पूछेगा तो यही उत्तर की ओर फेस रहेगा, तो हो जाएगा ये राइट ये लेफ्ट, जस्ट ऑपोजिट होगा उसका। तो इसका आंसर सी नंबर होगा। 7:30 बजे कोई, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक घड़ी है, ठीक है, 7:30 बजे, यहाँ 7:30 बजता है, ठीक है, 7:30 बजे घंटे की सुई पूरब की ओर है, मान लिया इसको पूरब की ओर है यहाँ, तो देखिए पहले है ये कहाँ, पश्चिम दक्षिण में, अब यहाँ से यहाँ ले गया तो 90 और 45 135, किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, घड़ी का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, अभी है कहाँ मिनट की सुई, यहाँ, तो 135 डिग्री घुमाना है, तो यहाँ 90, यहाँ 45, कहाँ हो जाएगा, उत्तर पूर्व, और आंसर क्या होगा इसका, उत्तर पूर्व, डी नंबर। चलिए 24 नंबर। 25 नंबर देखिएगा, एक्स ए बिंदु से यात्रा प्रारंभ करती है, एक्स जो है ये बिंदु से यात्रा प्रारंभ करती है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है, तथा बाएं ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ के 50 किलोमीटर चलता है, और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। ए और बी के मध्य लघुत्तम दूरी क्या होगा, इनके बीच का लघुत्तम दूरी क्या होगा, ये बताना बोल रहा है। यहाँ ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंच गया, तो पाइथागोरस से बना दीजिए। सर पाइथागोरस ने आप जो ट्रिक बोले वो, तो वो देखिए ये दोनों का अगर हम निकालेंगे तो ये दोनों में क्या होगा, कॉमन 100 होगा, ठीक है, क्या होगा 100, क्या है यहाँ 80 और 50 ना, 80 और 50 है, ठीक है, 80 और 50, अगर इसको इस तरह भी लेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 का 6400 और ये 2500 जोड़िए कितना हो जाएगा 89, क्या हो जाएगा
89, ठीक है, 8900। यहाँ से देखिए इसको 10 का स्क्वायर है तो 10 बाहर कर लीजिए, 89 को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन में भी है 10√89, 10√89 डी। और यहाँ से कैसे निकालेंगे से डायरेक्ट, तो हम जान रहे हैं कि एक 10 तो बाहर होगा और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो होगा इसका स्क्वायर तो 88 64 और 25 कितना हो गया 89, तो यहाँ हो गया 89, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, ए गुना बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सिर्फ रखेंगे क्या, गुना को क्या कहा जाता है, गुना को दक्षिण। चलिए गुना को दक्षिण वही देखेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में, प्लस का अर्थ है उत्तर। फिर है अगला उसी तरह परसेंटेज का अर्थ दिया हुआ है, परसेंटेज का अर्थ दिया है पूर्व, और एक बचा है क्या माइनस, माइनस का अर्थ क्या हो गया पश्चिम। अब यहाँ हम लोग बैठाएंगे, बोल रहे पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस। पूछ रहा है ये एस क्यू के प्रतीक किस दिशा में, एस जो है क्यू के प्रतीक किस दिशा में। पहले यहाँ माइनस है तो पहले ये बैठाएंगे कि माइनस को क्या कहा जाए पश्चिम, तो आर जो है एस का पश्चिम में है, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, आर एस के पश्चिम में है। उसके बाद क्या हो गया, आगे लिखा है यहाँ प्लस, तो जो क्यू है प्लस के बीच में क्या संबंध है, उत्तर। कहने का अर्थ है जो आर क्यू है आर के उत्तर में है, क्यू जो है आर के उत्तर में, यहाँ क्यू है, ठीक है क्यू। अब पूछ रहा है कि क्यू एस के क्यू प्रतीक क्या दिशा है, एस क्यू के प्रतीक किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए इसका किस दिशा में है एस, अगर इसको इस तरह बैठा दीजिएगा तो नहीं आएगा, इधर ईस्ट इधर साउथ, तो ईस्ट साउथ कहने का अर्थ है दक्षिण पूर्व में, किधर है दक्षिण पूर्व में कौन एस। वही पूछ रहा है कि एस जो है क्यू के प्रतीक इस दिशा में है, किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। चलिए एक पॉइंट से 27 नंबर, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता है। अब बताइए वह किस दिशा की ओर जा रही है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। सबसे आसान क्वेश्चन, दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, रेलगाड़ी चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब बोल रहा है कि हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब, इधर से हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, तो उनका निकलने वाली धुआं, डीजल गाड़ी है ये, समझ गए ना, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो धुआं जो निकलेगा वो किस दिशा में जाएगा, जब ये हवा इधर बह रही है तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो इसका धुआं इधर न जाएगा, ठीक है, और इधर जाएगा तो कहने का अर्थ क्या हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व में जाएगा उसका, किधर जाएगा दक्षिण पूर्व में। आप बोलिएगा सर इसका सीधा, तो सीधा कभी धुआं देखे हैं कि उसको सीधा भेज देंगे, तो ये कोना में कॉर्नर में ही जाता है इसका धुआं, ठीक है, अगर इधर से हवा अगर चल रही हो तो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, कार चला रहा है पूरब की दिशा 50 किलोमीटर पूरब की दिशा में, ठीक है, दिशा में चलाता, वह दाएं घुमा और 30 किलोमीटर चला, दाएं घुमा और 30 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत। चलिए 30 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर घुमा और 10 चला, पश्चिम की ओर घुमा और 10 चला। अब आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, फिर से क्वेश्चन आ गया पाइथागोरस वाला, ठीक है, यहाँ 10 चला है, ये टोटल 50 है, ये टोटल 50 है, और यहाँ 10 चला है, तो बचा कितना 40, और ये कितना है 30, 40 30, जब 4 3 दिखा तो यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा, इसका मतलब 50, ठीक है, कितना हो जाएगा 50। पिछला क्वेश्चन में भी इस तरह का बना है, और पाइथागोरस से भी बन जाएगा वही 1600 प्लस 900 2500, 2500 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 50। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का टेस्ट का, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, फिर से आते हैं एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, और ये दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए,
ठीक है, दक्षिण पूरब को पूरब, तो कितना रिवर्स हो रहा है? 45 डिग्री। कितना रिवर्स हो रहा है? 45 डिग्री। वहीं उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, यहाँ आगे तो बोल रहा है ये दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो उसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर ये वाला है, उत्तर को कितना रिवर्स करना है? 45, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। और ऑप्शन नंबर सी और रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन का आंसर था ये, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सारा सॉल्यूशन आज का टेस्ट का करा दिए, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और टेस्ट में जुड़े, ठीक है, टेस्ट में आना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर अपना कंपटीशन को चाह रहे हैं कि नहीं हम भी कुछ उस योग बने जिससे कि हम सबको पीछे पछाड़ते हुए आगे निकल जाएं, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। चाहे आप जिस चीज का टेस्ट दीजिए, जहां भी दीजिए, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और अगर आप नज़दीकी में हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं, ठीक है, RS कंप्यूटर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ भी आके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।